पता क्या, आप जो मैं टॉपिक बताने जा रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसा है कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका जीन्स, आपका डीएनए है, वो हिंदुस्तान का ही है, ठीक है ना। और कहते हैं कि अपना जो पुरानी चीज़ें हैं वो कभी नहीं भूलनी चाहिए, इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए अपने संस्कार, अपनी लीनेज जो हमारी है बड़े बुज़ुर्गों की तरफ से, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी जीन्स आती है, डीएनए आता है। कुछ भी अगर हमने ज़िंदगी में करना है, ठीक है ना, इंटेलिजेंस ही है या कुछ हुनर है, वो भी आप अपने पूर्वज हैं जो हमारे, उनसे ही लेकर, है ना, चलते हैं, ठीक है। तो चीज़ ये कि मैंने कितनी बार, आपने भी नोटिस किया होगा कि हम श्राद्ध जब करते हैं अपने बुज़ुर्गों के नाम का, अपने पितरों के नाम का, तो कहीं ना कहीं कौवे को हम बहुत अहमियत देते हैं श्राद्धों में। अब आपने भी देखा है, कौवा एक मांसाहारी जीव है। मैंने कई बार खुद भी नोटिस किया, अंडा, चूहा, मरी हुई चीज़ खाते हैं, आपने भी देखा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। लेकिन कहा जाता है कि कौवों का खाना निकालें जब पितरों के लिए आप श्राद्ध का खाना बनाते हैं। फिर मेरे जहन में एक चीज़ आई कि इतना कुछ करने के बाद भी आप इतनी तकलीफ़ों से, दुखों से गुज़रते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं नकल को अकल। मैं सोचती हूँ कि कभी आपने ये गहराई सोची है? आप मुझे बताएं, जहाँ हम सात्विक भोजन, उस दिन तो प्याज लहसुन भी नहीं हम इस्तेमाल करना सही समझते, तो हम उस जीव को खाना दे रहे हैं। चलो, पुरानी जो भी बात है, संस्कार हैं जैसे भी हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, है ना, किसी मुसीबत से, किसी कठिनाई से, किसी दुख से गए हैं, कोई देखिए चारपाई पे गया, कोई बहुत बीमार रहे उसकी वजह से गए, किसी ने बहुत गरीबी देखी उसकी वजह से चले गए, है ना, और किसी को औलाद नहीं हुई और बहुत टाइम के बाद जाके हुई, और अपने कर्म वो इस तरह से नहीं कर पाए जो कि एक प्रॉपर एक बच्चे को संस्कार अपने देने चाहिए थे, वो भी इच्छा अधूरी रह गई और वो चले गए दुनिया से। अब अगर आपने इंसाफ दिलाना है ना उनको, तो आप रीति रिवाजों को ये मत जाइए कि कैसे जो आपके माता पिता की कमी रही, खुशी रही, जैसे वो जीना चाहते थे वो इच्छा नहीं पूरी हुई कहीं ना कहीं, तो मेरी सलाह ये है कि वो पितृपक्ष में जब वो 15 दिन श्राद्ध के होते हैं पितरों के नाम पे, उस दिन आप वो चीज़ जो कमी उनके जीवन में रह गई हुई है ना कहीं उसको पूरा करें। चाहे उनकी एक इच्छा हुई हो कि मैं कोई बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहता था, मैं कुछ गरीबों के लिए करना चाहता था, ऐसे कुछ भी, है ना, और वो किसी वजह से ना किया हो, वो चीज़ें पूरी करो, तो फिर देखना आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्योंकि जो आप कर्म करते हो ना, सबसे बड़ा कर्म का योगदान, अपने एक डिसिप्लिन लाइफ रखो, जिससे कि तुम्हारे जाने के बाद जो तुम्हारा वंश, जब तुम भी तो पितृ बनोगे, है ना, जब इस दुनिया में नहीं रहोगे, तो अपने बच्चों के लिए ऐसा डिसिप्लिन लाइफ जी के जाओ जिससे उनको आगे जाके कभी मुश्किल ना हो। पैसा तो एक तरफ है, लेकिन वैल्यूज़ दो बच्चों को। तो मेरा ये सुझाव था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा।